तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र के सब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये क्लास को पूरा कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 2026 के परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो हम क्लास को बिना लेट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका अर्थशास्त्र के आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला आप लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। सब्जेक्ट कौन सा है सर, अर्थशास्त्र। सर अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं सर, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और सर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि सर अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सर कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये आपका सवाल आ सकता है एग्जाम में कि सर अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन दीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में कितने बार पूछे भी गए हैं कि सर अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन दीजिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सर सिंपल सा हम लोग अपने भाषा में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे, ठीक है सर। तो अर्थव्यवस्था क्या सर, तो बोलेंगे अर्थव्यवस्था, सॉरी सर एक मिनट, ऐसे आप लोग लिखिएगा, जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए अपनाई गई ठीक है सर। सर क्या लिखे हैं आप कि सर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या बोलेंगे सर कि हम लोग अपने जीवन में जो कोई काम करते हैं, तो ठीक है, जीवन यापन मतलब हम लोग जीवन को बिताने के लिए, जीवन यापन के लिए जो हम लोग अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, हम लोग कुछ व्यवस्था अपनाते हैं, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं सर, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये क्लास बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए है, फिर भी हम ऐसे समझाएंगे कि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो होंगे वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो सर जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं सर, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग, आपसे जब भी कोई पूछे कि सर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम जीवन यापन जो करते हैं ना, यानी कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो सर अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार भी होते होंगे, हाँ होता है सर। तो सर अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार, अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के प्रकार। सर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख देंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं सर, तो लिख देंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो सर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो सर ऐसे लिखेंगे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। सर पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है ये बता दीजिए आप। सर पहला आपका होता है, पहला होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। और सर तीसरा क्या होता है सर तीसरा क्या होता है, और तीसरा आपका होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
क्या होता है सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब आपसे कोई पूछ दे कि सर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर अर्थव्यवस्था क्या होता है, शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो सर अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो सर जीवन यापन, मतलब हम लोग जो जीवन जीते हैं, तो सर हम जीवन यापन के लिए जो कोई जीवन यापन के लिए कोई हम अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं सर? तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, मतलब हम लोग कोई आर्थिक व्यवस्था अपनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं सर? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि सर जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो सर फिर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और सर आपके ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि आपके 10th बिहार बोर्ड परीक्षा में इकोनॉमिक्स में, मतलब एसएसटी के जो आप सवाल उल्टा के देखिएगा तो आपके क्वेश्चन बैंक में भी और एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग पढ़ ही रही है तो बताइएगा कि सर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो सर कौन कौन से होते हैं सर? पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा क्या होता है सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ठीक है सर, यानी कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो सर याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम तो सीधा पढ़ा दिए, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि सर अर्थव्यवस्था वाला जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहती है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, या ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, और उनके नाम लिखिए। तो आपसे ये पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले कहलाते हैं, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था लिखेंगे क्या कि सर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ये एक लाइन लिख दीजिएगा आप लोग। फिर लिखिएगा सर क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन सर ये तो आपका 2 नंबर के लिए हो गया, इतना लिख दीजिएगा। तो लेकिन सर अगर आपसे 4 नंबर में पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आपसे बोलेगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी मतलब जो उनके प्रकार होते हैं उस प्रकारों का भी डेफिनेशन दीजिए। तो फिर आपको क्या करना होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी डेफिनेशन देना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी डेफिनेशन देना होगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी डेफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है सर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर कि सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। ये भी आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में कितने बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सतत विकास क्या है। हम जो भी क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे वो सब क्वेश्चन क्या होगा सर, वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन हम जो अपने भाषा में बताएंगे ना वैसे ही आप लोग याद कीजिएगा, और वो आपको हमेशा याद भी रहेगा, क्योंकि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप समझे रहिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर वो कभी भी, और कितना कमेंट भी आया हमको कि एसएसटी कैसे याद करें, उसका ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है बाबू, ट्रिक नहीं है। उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको अपने जीवन से तुलना करना पड़ेगा, तभी आप एसएसटी को समझ पाएंगे। क्योंकि एसएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। सब लोग मैथ को बदनाम करते हैं, मैथ इतना भारी नहीं है जितना आपका एसएसटी है, ठीक है। तो सर और याद रखिएगा ये चैप्टर 1 का जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो इस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का हर एक क्वेश्चन बता देंगे आज आपको, पूरा वन शॉट समझ लीजिए कि आज हम पूरा क्वेश्चन बता देंगे आपको कि कौन कौन से 2 नंबर क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के वो चैप्टर 1 से क्लास 10th के कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर सतत विकास क्या है। तो सतत विकास क्या, तो आप लोग क्या लिखिएगा, सुनिए सुनिए सर, आर्थिक 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 विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आर्थिक सतत विकास क्या है सर, तो बोलेंगे आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में
रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है सतत विकास क्या होता है, कहलाता है। मतलब सर, मतलब कि सतत विकास क्या है सर? सतत विकास क्या है? तो बोलेंगे सर कि आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संसाधन मान लीजिए कि सर ये आपका एक कॉपी है, तो ये भी एक संसाधन है, ये भी एक क्या संसाधन है। तो इसका मतलब क्या है सर? कि ये भी एक संसाधन है। मतलब आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है सर? संसाधनों का उपयोग किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। मतलब ऐसा है कि अगर मेरे पास ये घड़ी है तो इस घड़ी को आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम इसका उपयोग करेंगे, इसको बचा कर रखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे सर? सतत विकास कहेंगे। मतलब कि मेरा आने वाला पीढ़ी जो है उसके लिए अगर हम ये घड़ी बचा के रखते हैं, उस संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पानी है तो पानी अभी सब लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन पानी को अगर बचा कर रखते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी क्या करेंगे? उस पानी को यूज करेंगे, पानी की कमी नहीं होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, वही बता रहे हैं कि सर सतत विकास क्या है? तो बोले सर आर्थिक विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान में रखकर क्या किया जाए? संसाधनों का उपयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं सर? सतत विकास कहते हैं। क्लियर होगा? ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ के याद कर लेना है। सर अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो सर पूंजीवादी, नाम में से बुझा रहा है कि पूंजीवादी है, तो सर इसका हम आपका खुद से बता देते हैं इसका आंसर कि आप लोग अपने मन से इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं सर वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पे क्या हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब उसका अपना पर्सनल अधिकार हो, उसको क्या कहते हैं सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे ही आपको अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ाया है ना, तो सर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है सर। कौन कौन से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो सर वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर क्या हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उसमें क्या हो? निजी व्यक्ति, मतलब मेरा ये घड़ी है तो सिर्फ मेरा अधिकार है ना, तो ये सिर्फ मेरा अधिकार हो, तो उसे क्या कहते हैं सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसमें क्या हो कि पूरे अथी का वो हो, मतलब कि सबका अधिकार हो, तो उसको क्या कहते हैं सर? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक आपका क्या बचा सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या हो? जिसमें सरकार का भी हो और मेरा भी हो। तो ठीक है, अभी आपको समझाते हैं कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो लिखेंगे सर कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। वैसे सर इसमें उत्पादन साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे